दोस्तों आप एक यूपीआई एप्लीकेशन जरूर यूज करते होंगे, लेकिन अगर आपका गलती से रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है या तो रॉन्ग अकाउंट में पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है, तो ये पैसा जो आपका किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है तो ये पैसा आपका रिफंड होगा कि नहीं। जो आप जितना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पैसा रिफंड होता है कि नहीं, आपको आज एकदम क्लियर बताना चाहते हैं। जितना भी आज आपका डाउट है, जितना भी आपका डाउट है मन में, या तो जितना भी आपका मन में डाउट रखे हैं, सारा चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। देखिए, जितना भी आप पैसा भेजते हैं या तो किसी दूसरे अकाउंट में सेंड करते हैं या तो किसी आप सही अकाउंट में सेंड करते हैं, ये सब ना एक जगह इकट्ठा हो जाता है जिसका नाम होता है हिस्ट्री। आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपका एक हिस्ट्री में नजर आ जाते हैं। ये सही बात है कि आपका चाहे तो ये फोन पे से करते हैं या तो गूगल पे से करते हैं या तो चाहे पेटीएम से करते हैं। सबसे बड़ा दोस्तों डाउट ये होता है कि गलती से जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है वो रिफंड किस तरीके से करें। देखिए, जितना भी हम आपको वीडियो बना के दिए हैं, जितना भी हम आपको वीडियो दिए हैं, सारा जो प्रोसेस सही है, ये हम आपको हम बता देते हैं, ये प्रोसेस सही है, आपको भी करना है, सारा चीज करना है। देखिए, अगर आपका जो हम प्रोसेस बताते हैं ये चीज आपको, अगर आपके पैसा रिफंड आ जाता है, जो वेरीफाई वगैरह करता है, तो आपका पैसा अगर रिफंड आ जाता है तो सही बात है। अगर नहीं आता है तो इसका क्या सलूशन है, किस तरीके से आप उसको रिफंड कर सकते हैं, सारे आज आपको क्लियरली जानकारी देंगे। तो वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है। तो देखिए, आपको जो पॉइंट आपको जो बताने वाला है, ये आपका जो पैसा है वो 100% दोस्तों आप वापस कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एक यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, या तो चाहे गूगल पे से करते हैं, फोन पे से करते हैं, या तो पेटीएम एप्लीकेशन से करते हैं, ठीक है, तो सारा चीज आपको एक जगह रिकॉर्ड में हो जाता है, या तो चाहे हिस्ट्री में नजर आ जाता है या तो आप लोग का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में नजर आ जाता है। तो अगर आप पता है, आपको भी पता है कि आपका जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सारा चीज आपको हिस्ट्री में नजर आ जाते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि मान के चलिए आपका कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे किसी को फेल्ड हो जाता है, या तो मान के चलिए आपका पैसा कट हो जाता है और आपका पैसा रिफंड भी नहीं आता है। ये आपका देखिएगा, जो आपका पैसा फेल्ड हो जाता है या तो जो आपका पैसा मान के चलिए कभी भी पेंडिंग में चला जाता है, तो ये दो चीज होता है कि आपका जो फेल्ड होता है यह पैसा आपका रिफंड आ जाता है 24 घंटे के अंदर, ये आपका ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। इसको आपको कुछ भी चीज फॉलो नहीं करना है, ये आपको हम क्लियर आपको कर दे रहे हैं। जो आप इतना दिन से डाउट कर रहे थे गाइज कि यार कोई भी ऐसा पेंडिंग वगैरह हो जाता है तो उसके लिए कुछ रिफंड प्रोसेस करना होता है क्या, तो ये सब आपको कुछ करना नहीं हो दोस्तों। ये 24 घंटे के अंदर में आपका रिफंड जरूर आ जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका पेंडिंग ये पैसा चला जाता है, मान के चलिए आपका किसी को आप ट्रांसफर कर रहे थे, आपका पैसा भेजते भेजते या तो पेंडिंग हो गया, तो पेंडिंग जो पैसा होता है ये पैसा भी आपका रिफंड आ जाता है। अगर आपका सक्सेसफुल भी हो जाता है, थोड़ा देर बाद आप लोग चेक कर सकते हैं, या तो 1-2 घंटे बाद आप लोग चेक कर सकते हैं, सक्सेसफुल नहीं होता है या तो फेल्ड वगैरह हो जाता है, तो वो पैसा आपका किसी जिसको आप भेजना चाहते हैं उसके पास भी चला जाता है। कभी कभी अगर फेल्ड हो जाता है, पेंडिंग में रह जाता है, तो आपके पास रिफंड आ जाता है। ये होता है ये सच्चाई, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाता है, या तो आपके साथ कोई जैसे किसी सही में आपका जो पैसा है ये रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो जो प्रोसेस है सही में आपको जो प्रोसेस आज आपको पूरा क्लियर कर देना है। देखिए, सबसे पहले ये चीज आपको करना है, मान के चलिए हम इसको ट्रांसफर कर दिए, करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस एप्लीकेशन से आप पैसा को ट्रांसफर कर दिए हैं, मान के चलिए हम ये एप्लीकेशन पे ट्रांसफर कर दिए फोन पे से, आपका चलिए गूगल पे से हो गया, या तो आपका चलिए पेटीएम से हो गया, तो मान के चलिए जो आपका पैसा है उसका नीचे आप लोग हेल्प डेस्क आप लोग देख सकते हैं, या तो हेल्प यूजफुल आप लोग देख सकते हैं। हेल्प आपका जहां लिखा रहेगा उसमें आप लोग को क्लिक करना रहता है। चलिए, ये आपको करना ही होगा, ठीक है, तभी जो अपना पैसा है उसको रिफंड एकदम इजीली कर पाएंगे। आप बोलेंगे यार ये तो आप बताते ही रहते हैं। देखिए, जो प्रोसेस है हम आपको उसको क्लियर कर देते हैं, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, इससे मेरा कोई इशू नहीं है। आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपका जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन है, आपका रिफंड अगर लेना चाहते हैं तो प्रोसेस आप कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग छोड़ के जा सकते हैं, इससे कोई मेरा इशू वगैरह नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट पे आपको टैप करना है। टैप गाइस जैसे कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हेल्प और व्यू टिकट दिखेगा, ठीक है, ये सभी के फोन में अवेलेबल हो जाएंगे। उसका नीचे देख सकते हैं, एक आपको ज्यादा टाइम दोस्तों ना गवाते हुए आपको चलिए एकदम मेन पॉइंट पे लेकर चलते हैं। देखिए,
आई सेंट मनी टू द रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर। ये होता है गलती से आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो जाता है या तो रॉन्ग अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो सबसे पहले जिस भी एप्लीकेशन से आप लोग जो पैसा है उसको भेज रहे थे, रॉन्ग ट्रांजेक्शन चला गया है, तो उसको सबसे पहले आपको कंप्लेन दर्ज करना होता है। तभी जो ये जो कॉपी होता है, जैसे मान के चलिए जो टिकट वगैरह जनरेट होता है, इसको आप किसी को भी मतलब दे सकते हैं। या तो चाहे मान के चलिए आपको स्कैम वगैरह आपके साथ हो जाता है, फोन पे से होता है, गूगल पे से होता है, या तो पेटीएम से हो जाता है। कभी कभी ये भी हो जाता है, ऐसा नहीं है आपके साथ नहीं हुआ, सही बात है, लेकिन होता है बहुत लोगों के साथ। ठीक है, तो आप अगर सीख के रखेंगे तो आपका आगे जाकर बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, सारा चीज आपको क्लियर जानकारी कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आई सेंट मनी टू द रॉन्ग अकाउंट, इस तरीके से आपको टैप कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपको भी पता है कि यहाँ से ट्रांसफर जो पैसा है वो रिफंड आपका तुरंतली नहीं आएगा। इसके लिए आपको सही से प्रोसेस को फॉलो करना रहता है, तभी जो आपका पैसा है वो आप इजीली वापस कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर आई एम सॉरी हियर टू, जो भी अपना यहाँ पर मैसेज वगैरह है वो आपका आ जाएंगे। यहाँ पर जो आपका टिकट नंबर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो आपका टिकट नंबर होता है, इस टिकट नंबर से आप मतलब ना, जैसे कोई भी चीज़ आप कुछ भी करते हैं तो उसका आपको रेफरेंस नंबर एक दिया जाता है। मान के चलिए कोई भी फॉर्म वगैरह आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका देखिएगा फॉर्म नंबर आपको दिया जाता है कि आपका जो काम है कितना दूर पहुंचा है, कितना दूर नहीं पहुंचा है। तो ये सब आपका इसीलिए टिकट नंबर जनरेट किया जाता है कि सही में जो आपका पैसा है वो किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है या नहीं गया है, आप किस तरीके से कंप्लेन को दर्ज कर रहे हैं, सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिखा जाता है या तो यहाँ पर शो किया जाता है। तो इस तरीके से आपका होता है। कभी कभी जो आपका वेरीफाई वगैरह करता है तो ये सब भी आपको चेक किया जाता है कि सही में जो आपका पैसा किसी रॉन्ग अकाउंट में चला गया। तो इसका प्रोसेस क्या, आप बोलेंगे कि यार प्रोसेस क्या है, आप तो इसका प्रोसेस ही नहीं बता दे रहे हैं। तो प्रोसेस दोस्तों इसका यही है कि आपका जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है तो सबसे पहले आपको एक बैंक में चले जाना होगा। बैंक में जाने के बाद दोस्तों आपको एक सही में इस तरह का आपको एक कंप्लेन को फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, जिस अकाउंट में आपका पैसा चला गया है। ये तो अभी दोस्तों अगर आप जितना जल्दी हो सके, आप जितना जल्दी अगर कर पाएंगे उतना अच्छा है। क्योंकि अगर देखिए आप मान के चलिए आपका आज ट्रांजैक्शन हो गया, आप 10-15 दिन या तो 20 दिन, एक महीना के बाद आप जा रहे हैं, या तो 1 साल के बाद अगर जा रहे हैं, 1 साल आपका पहले जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद आप जा रहे हैं, तो ये सब दोस्तों आपका पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये रिकॉर्ड ना ये मिस हो जाता है। देखिए एक सैटेलाइट सिस्टम होता है जिसमें सारा चीज़ आपका लोड हो जाता है, जितना भी आपका चाहे तो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, किसी को आप कॉल वगैरह कर रहे हैं इसका भी आपका लोड हो जाता है। तो देखिए 1 साल के अंदर में ही अगर आप ये सब चीज़ कोई भी जानकारी वगैरह कर देते हैं या तो जितना जल्दी हो सके आपका हिसाब से, तो ये सब उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि जितना अगर क्लियर रहेगा, जितना आप क्लियर रहेंगे उतना ही आपका अच्छा है। तो आपको देखिए आपका सबसे पहले जो कंप्लेन है इसको सबसे पहले आपको फॉरवर्ड करना रहता है। कंप्लेन आपको सही से लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको अटैच करना होता है जो आपका पासबुक का स्टेटमेंट होता है, या तो आप जिस भी अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, मान के चलिए आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाता है तो उसका भी एक आपको कंप्लेन सही से फॉरवर्ड करना रहता है। तो उसके साथ आपको जो भी अपना डॉक्यूमेंट होता है, या तो चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या तो आपके साथ उसका जो कार्ड का जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट वगैरह होता है उसके साथ आपको अटैच करना रहता है। अटैच करने के बाद दोस्तों उसको आपको जेरोक्स करना है। ठीक है, सारा चीज़ आपको कहीं पर भी जमा नहीं करना है। कहीं पर भी आपका जो वेरीफाई वगैरह करता है या तो वेरीफाई आपको आगे किया जाता है तो वहाँ पर आपको एक कंप्लेन में आपको एक स्टैम्प पेपर दिया जाता है जिसमें आपको कहा जाता है कि इतना दिन तक आप आइए, उसके बाद आपका जो कंप्लेन है हम फॉरवर्ड कर देते हैं, जो भी अपडेट आएगा उसके हिसाब से आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर सारा क्लियर इस तरीके से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो ये होता है गाइज आपका सही प्रोसेस। आपको सबसे पहले बैंक में जाना होगा। उसके बाद दोस्तों जिस भी अकाउंट में वो पैसा गया है उसको सबसे पहले होल्ड किया जाता है। होल्ड करने के बाद दोस्तों पूरा वेरीफाई करता है कि सही में आपका जो पैसा है वो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, या तो मान के चलिए जो आप सॉफ्ट कॉपी रखे हैं बैंक में भी दिए हैं उसमें आप लोग पुलिस स्टेशन में भी आप लोग जमा कर सकते हैं कि सर मेरा इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है कि जो हम पैसा किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है,
ये हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये गलती से हो गया है। देखिए हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, अगर आपका भी गलती हो जाता तो ये गलती तो मानना ही होगा क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऐसा होता है। अगर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं तो ये आप दस्तावेज में लिख के आप दे सकते हैं कि नहीं भाई हम इसका कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन जो भी फॉर्म वगैरह होता है, ऑनलाइन जो भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो इसका सलूशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको सलूशन नहीं दे पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए। अगर आपका जो गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, जितना भी ऑनलाइन वगैरह ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं ये सब तो एकदम पूरा ख़त्म हो जाएंगे। तब अगर आप एक सही से प्रोसेस करके दीजिएगा तो आपका मेरा जो पैसा है वो ज़रूर रिफंड हो जाएंगे। तो इसका इसी तरह से इसका प्रोसेस है गाइज, आपको सही से फॉलो